अरे शालू, इस वक्त कहाँ जा रही हैं आप? जी, मैं ना कंबल लाने जा रही हूँ। बहुत कोल्ड लग रही है ना, इसलिए मैं फास्ट आती हूँ। अच्छा। मैं कमिंग। ठीक है। ये तो इधर ही आ रही है। कौन है वहां पर? कौन है? विद्या, विद्या, विद्या। अरे विद्या, तुम कहाँ गई थी इतनी रात? बस पानी तो लेने गए थे। अब क्या हुआ? इतने परेशान क्यों है? परेशान? परेशान कौन हो रहा है? मैं तो बस तुम्हें अपने पास नहीं लेकर घबरा गया था। अरे मुझे कह देती, मैं पानी लिया था। अब सो रहे थे। मैं तो उठा देती विद्या। तुम्हें रात को बाहर नहीं जाना चाहिए। इसमें रात की क्या बात है? हम तो हमेशा जाते ही रहते हैं रात को पानी लेने। आज अब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ है? नहीं परेशान कोई भी बात नहीं है। चलो सो जाओ। चलो। अरे बहुत सवाल करती हो। ठीक तो है ना? चलो। बहुत बातें करती हो। चलो। अब तुम आराम से लेट जाओ। बिल्कुल उठना नहीं। हाँ, चलो आंखें बंद। क्या हो गया? आप नहीं सो रहे हैं अभी? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं बाद में सो जाऊंगा। सो जाओ। सुनिए। अरे विद्या, तुम सोई नहीं अब तक? इतनी रात गए, खिड़की
खिड़की पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अरे कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। मैं ना कहूँ तो तुम सारी रात नहीं सोगी। चलो तुम्हें आराम करना है। चलो। ये आदमी इतना टाइम क्यों लगा रहा है? अब तक तो उसे अपना काम कर देना चाहिए था। विद्या की चीखें अब तक तो शुरू हो जानी चाहिए थी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई कहीं? मुझे खुद जाकर देखना चाहिए। सिंदूरा की हवा कुछ अजीब लग रही है। ये कुछ करने की फिराक में तो नहीं है? ये दोनों तो आराम से सोए हैं, तो फिर वो आदमी कहाँ गया है? ये मूर्ख आदमी पता नहीं कहाँ चला गया। वो मैडम कोई आ गया था तो मैं इस कमरे में घुस गया। उसके बाद उस लड़की ने लैच। सो गया। जल्दी जाके अपना काम करो, जाओ। ओके मैम। Alex, Benjo! तू बाहर देखो! Come on, everybody, follow! कोई बचाइए! कौन है? कौन है ये? हो गया काम। विद्या, तुम ठीक हो ना? अरे क्या हुआ विद्या? विद्या, अरे बताओ विद्या। वो यहाँ पे पूरे बिस्तर चाकू घूम कर गया है। विद्या, कुछ नहीं हुआ। जल्दी आओ।
कुछ नहीं हुआ, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? चुपचाप रहना। तुम बिल्कुल विद्या मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप कहीं नहीं जाएंगे। विद्या मेरी बात सुनो, मैं अभी आता हूँ। तुम बिल्कुल बाहर मत आना, ठीक है? आप कहीं नहीं जाएंगे। विद्या मेरी बात सुनो, चुपचाप, मैं अभी आता हूँ, ओके? यहीं पे। भाभी, क्या हुआ? विद्या, क्या बात है? आप चिल्ला क्यों रही है? हाँ, सब ठीक तो है ना? मुझे कोई आदमी आया यहाँ पर पूरे बिस्तर पे चाकू घोंप घोंप कर गया अभी। क्या हुआ? क्या हुआ विद्या? विद्या बोलो ना, तुम बोलती क्यों नहीं हो? बताओ ना क्या हुआ? सागर को तो कुछ नहीं हुआ। आपसे किसने कहा कि सागर को कुछ हो गया है? वो भाग गया। मैंने पूरे घर में चेक किया, कहीं नहीं है, शायद भाग गया। सागर, तुम तो ठीक हो ना? मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र हो रही थी कि जुबान पर सबसे पहले तुम्हारा ही नाम आया। मन इतना घबरा रहा था कि कहीं मेरे भाई को तो कुछ नहीं हो गया। दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं। हमला तो सागर पर ही होना था, लेकिन हमलावर तकियों को सागर समझकर उस पर चाकू भोंक कर चले गए। बस। नहीं, कहीं नहीं है वो। हमने सारा बागीचा छान मारा, घर का एक एक कोना देख लिया, मगर वो आदमी कहीं नजर नहीं आया। लगता है हमला करने के फौरन बाद वो यहां से निकल गया। हैरानी मुझे इस बात की नहीं है कि वो यहां से भागा कैसे, बल्कि हैरान इस बात को लेकर हूं कि वो इस घर में दाखिल हुआ कैसे। जबकि शाम से हम लोग इस घर की पहरेदारी में लगे हुए हैं, मुसलसल उस हमलावर के इंतजार में बैठे हैं, उसके बावजूद वो इस घर में घुसा कैसे? वही तो समझ जाना मिस्टर राठौर। ये बोलने की क्या कोशिश कर रही है? इनका मतलब है कि आपको इस बारे में पता था कि आप पर हमला होने वाला है, तो आपने हमें बताया क्यों नहीं इस बारे में? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं हमारे साथ में? अगर आपको कुछ हो जाता तो आप ऐसे कर कैसे सकते हैं कि आपने हमें नहीं बताया इस बारे में कि आपके ऊपर हमला होने वाला है? अगर आप वहां पर लेटे हुए होते तो फिर क्या होता? हम क्या करते उस समय पे? अगर आपको कुछ हो जाता तो आपने हमें कुछ क्यों नहीं बताया इस बारे में? कम से कम हम भी सावधान रहते, हम आपकी मदद करते। क्या हम इस लायक भी नहीं है कि हम हमारी मदद दे सके? अगर हम तुम्हें बताते तो तुम्हें टेंशन हो जाती। अपनी बात समझो ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। किस लायक भी नहीं हम? हमें क्यों नहीं बताया आपने? चलिए। तो आज कैसे हम जाए? हमें शक था इस बारे में, हमें लग रहा था कि कुछ होने वाला है। विद्या चलिए, मगर आप लोग चलिए ना विद्या। हम ऐसे क्यों करते हैं हमारे साथ में? बताते क्यों नहीं हमें? मैंने कहा था कि अगर हम चुके तो मेरे परिवार को खतरा हो सकता है। मैंने कहा था ना आपसे। अगर आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट है ना, कुछ भी हो सकता था मिस्टर राठौर। देखिए मेरी पत्नी की हालत। एकदम चुप हो जाइए आप। क्या है विद्या? मुझे देखा आपने क्या हुआ यहाँ पर? आप ही कह रही थी ना कि दीदी का अगले कदम लेने से पहले ही इन्हें सब सच पता चल जाएगा। मगर क्या हुआ यहाँ पर बुआ जी? सब उल्टा हुआ। दीदी तो वो तो तकरीबन कामयाब हो ही गई थी अपने इरादे में। कामयाब नहीं हुई ना, लेकिन नहीं हुई ना। सागर बिल्कुल दुरुस्त है, तो बस। विद्या, हमें समझ में नहीं आता है, आप भगवान पर इतना भरोसा करती हैं, लेकिन फिर भी इंसान के इन छोटे छोटे पैतरों से इतना डर भी जाती हैं आप। अरे भरोसा रखिए। आपने अपनी आंखों से देख लिया ना, सागर के बुलाए हुए जासूस यहाँ पहुंच चुके हैं। लेकिन इस हादसे से एक फायदा तो हो गया, कम से कम सागर के मन से यह शक व शुबा दूर हो गया कि उन्हें कोई वाकई मारना चाहता है। बेटे, बहुत जल्द ये गुत्थी सुलझ जाएगी। कोई ना कोई सुराग हमें मिल जाएगा जो सिंदूरा को बेनकाब कर देगा। थोड़ा सब्र कर लीजिए प्लीज।
सागर साहब, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस मामले में जरूर आपके घर के किसी आदमी का हाथ है। ये बात मैं महज शक की बिना पर नहीं कर रहा, बल्कि पुख्ता यकीन की बिना पर कर रहा हूं। चारों तरफ हमारे आदमी तैनात थे, चप्पे चप्पे पर हमारी कड़ी निगाह थी, उसके बावजूद वो हमलावर आपके घर में घुस कैसे गया? और तो और उसकी हिम्मत तो देखिए, वो आपके कमरे तक पहुंच गया। नॉट पॉसिबल सागर साहब। हाँ, ये बात एक ही हालात में मुमकिन है, और वो ये कि जरूर वो शख्स इस घर में हमारे पहुंचने से पहले ही मौजूद था। और ये तभी मुमकिन है जब आपके घर के किसी सदस्य ने उसकी मदद की हो, और अब उसी सदस्य ने उसे यहां से भगाने में भी उसकी मदद की है। मिस्टर राठौर, ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने आप इस घर में घुसा हो। आप एक बार सारी खिड़कियां और दरवाजे चेक क्यों नहीं कर लेते? सॉरी टू इंटरप्ट यू सागर साहब, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपने मुझसे खुद कहा था कि आपने डबल चेक किए। हमारे आदमियों ने भी चेक किए थे। उसके बाद फिर गुंजाइश ही कहाँ रहती है, लेकिन खैर अगर आप कहते हैं तो दोबारा चेक कर लेते। एक काम करो, तुम यहाँ देखो। चलिए। सागर साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि सारे खिड़की और दरवाजे बंद हैं। मिस्टर राठौर, ये देखिए, ग्लास टूटा हुआ है। क्या हुआ? आपने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा था कि मेरे आदमी ने चेक कर लिया है, और ये तो टूटा हुआ है। एनीवेज, जाहिर सी बात है कि वो यहीं से अंदर आया और हमला करके यहीं से बाहर गया है। समझ में नहीं आता सागर साहब, ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि रात में जब हमने सारे ताले और लाइट चेक किए थे, सब बिल्कुल ठीक था। फिर ये अचानक कैसे टूट गया? टूटा नहीं, तोड़ा गया है। गुंडा शायद बिना मेरे किसी करीबी की मदद के यहीं से ताला तोड़कर घर में घुसा है। जाहिर सी बात। अरे अरे सागर साहब, मैंने तो अभी सिर्फ राय कायम की और आप तो नतीजे पर पहुंच गए। फैसले में इतनी जल्दबाजी मत लीजिए। राठौर साहब, अगर मेरे परिवार का कोई सदस्य होता तो हमें कोई सुराग मिलता, कोई सबूत मिलता। एनी क्लू? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बात दुरुस्त है, लेकिन केस अभी खत्म नहीं हुआ है सागर साहब, तफ्तीश अभी जारी है। मिस्टर राठौर, आप अपना काम कीजिए, मैं अभी आता हूँ। दी, एक मिनट। क्या बात है सर? मैंने आपको भी कुछ उठाते हुए देखा। क्या है आपके हाथ में? कुछ नहीं है सागर। प्लीज मुट्ठी खोलिए। सर, क्या है हाथ में, बताइए। क्या है आपके हाथ में? तावीज़।